Hello everyone, this is Kirti sir. AKS family invites you all for the another lecture. This lecture is about the various types of accounting concept. So today's lecture is all about the various types of accounting concept. Types of accounting concept. Do you know what is the meaning of accounting concept? Concepts are generally accepted accounting principles. They are the basic assumptions of accounting. It provides the foundation on which accounting is based. पिले accounting concept ऊपर जदि तुमर clear understanding आनियार अछि जदि तुमे deeply एहा को बुझिबा को चाहछो तबे एकेएस फैमिली रे ऑलरेडी accounting concept रो मीनिंग ऊपर गोटे लेक्चर अपलोड हेकी अछि तो तुमे माने चैनल को जाई accounting concept and accounting convention को thoroughly बुझि परिबो सो एबे हम आसीबा टाइप्स ऑफ accounting concept को देयर आर 10 टाइप्स ऑफ accounting concept these are money measurement concept going concern concept business entity concept cost concept accrual concept, matching concept, accounting period concept, dual aspect concept, verifiable objective within bracketed evidence concept and realization concept. एमती 10टा अकाउंटिंग कांसेप्ट को हमें गोटी पर गोटे आलोचना करिबा सो अकाउंटिंग कांसेप्ट रो ए टाइप्स को मु दीटा लेक्चर रे बा दीटा पार्ट रे डिवाइड करिछि आजि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कांसेप्ट रो ए लेक्चर हेउछि पार्ट 1 ए पार्ट 1 रे हमें पांचटा अकाउंटिंग कांसेप्ट को भलो भाबरे बुझिबा एंड नेक्स्ट पार्ट बा पार्ट 2 रे आ रेस्ट पांचटा जो रहिबो से पांचटा अकाउंटिंग कांसेप्ट को हमें ठीक भाबरे बुझिबा ठीक अछि सो एबे देखो हमें एक रे हमर आसुची मनी मेजरमेंट कांसेप्ट मनी measurement concept right so money measurement concept do you know what is the meaning of money measurement concept money is the measuring rods by means of which all heterogeneous factors are recorded in the books of accounts non monetary transactions are not at all recorded in the books of accounts for example quality and caliber of the staffs relationship between manager and employees etc sele pile money hochi gote measuring rod that means what so business केवल heterogeneous factors that means जो गुडा को monetary in nature ताको हम कहबा heterogeneous factors so overall business transactions जो गुडा को monetary in nature हेतिबो ताको business record करिवो money measurement concept अनुसार non monetary transactions को business आदम record करिवो नाही so monetary transactions हमें काहको कहबा those transactions which deals with money only जेमति कि हमें परचेज ऑफ गुड्स कहबा आइदर कैश रहू कि क्रेडिट रहू सेल ऑफ गुड्स कैश रहू कि क्रेडिट रहू एक्सपेंसेस पेड इनकम रिसीव्ड एगुडा को सब बिजनेस इवेंट बा ट्रांजैक्शंस जो गुडा को मनी सहित डील करे सो ए मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को बिजनेस रिकॉर्ड करिवो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन जेमति कि क्वालिटी एंड कैलिबर ऑफ द स्टाफ्स गोटे एम्प्लॉई धर बिजनेस रे भलो काम करूची तार परफॉर्मेंस भलो रहूची तो तार से क्वालिटी बा कैलिबरनेस जहा अछि ताको बिजनेस रिकॉर्ड करिवो नाही जदि एम्प्लॉई बा मैनेजर भितरे किछि रिलेशनशिप रहूची सो सेमानकर रिलेशन को बिजनेस रिकॉर्ड करिवो नाही सो एगुडा को सब नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ओवरऑल इन शॉर्ट हमें कहबा मनी मेजरमेंट कांसेप्ट होची बिजनेस मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करे नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करे ताको आदम रिकॉर्ड करे नाही बुक्स ऑफ अकाउंट्स रे राइट देन कम टू गोइंग कंसर्न कांसेप्ट गोइंग कंसर्न concept right so what is going concern concept every business enterprise aims to maximize its profit and wants to set its existence for a long run period right so प्रत्येक बिजनेस एंटरप्राइज चाहती से माने केमिति निजर एक्जिस्टेंस को लॉन्ग रन पीरियड रे एस्टैब्लिश करिवे राइट सपोज मु गोटे बिजनेस सेटअप करिवि आइदर से माने गोटे बिजनेस सेटअप जदी होउची सेटा गोटे न्यू बिजनेस हो कि गोटे एक्जिस्टिंग बिजनेस हो प्रत्येक बिजनेस रो एम बा इंटेंशन सब बेले रहिबो कोन केमिति से तार एक्जिस्टेंस को लॉन्ग रन पीरियड रे सेट करके रखिबो राइट सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और लॉन्ग रन रे बिजनेस केमिति चलिबो सेटा गोइंग कंसर्न कांसेप्ट रो मोटो लाइक आमे कस्टमर्स मानन को बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस रे देई परथिबा सो हम कंपनी रो बा हम बिजनेस रो जो माने स्टेक होल्डर थिबे स्टेक होल्डर कहले कोन बुझिबा बा इंटरनल बा एक्सटर्नल पार्टीज जो माने
बिजनेस रो डिसीजन द्वारा इन्फ्लुएंस होती एमिति किछि पार्टीज थांती जो माने इंटरनली होंतु कि एक्सटर्नली होंतु बिजनेस रो डिसीजन द्वारा जदि इन्फ्लुएंस हेले तांको हम कहबा स्टेक होल्डर। सो स्टेक होल्डर माननकु हमें भलो फैसिलिटी जदि दबा से माने जदि हम ऊपर सैटिस्फाइड रहले विथ हमें कस्टमर्स माननकु माने बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रिजनेबल प्राइस रे जदि हमें प्रोवाइड करूचे एंड हमर फेम एंड नेम जदि भलो रहउची हमें एक्टिविटीज गुडा को स्मूथ एंड सक्सेसफुली बिजनेस एक्टिविटी गुडा को जदि कंडक्ट करूचे ताहले हमर बिजनेस रो एक्जिस्टेंस लॉन्ग रन पीरियड रे सेट हेकी रहिबो राइट माने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पर्यंत बिजनेस तिष्टि रहिबो आउ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हेई परिबो। एटा होची गोइंग कंसर्न कांसेप्ट। देन कम टू बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट। बिजनेस एंटिटी concept. So what is business entity concept? Do you know what is the meaning of business entity concept? Business entity concept states that business is separate from its owner, right? So business and owner both are separate to each other, and entity means what? Entity means separate and complete in its form. So business entity concept अनुसार कौन ओनर और बिजनेस दी जण जाक परस्पर को सेपरेट बोली ट्रीट करिबा दरकार। ओनर सब बेले भाबिबा दरकार इंटेंशनली बिजनेस आ मु दी जण जाक अलग सब केमती हम गोटे एग्जांपल नबा। सपोज राम होची धर मोर गोटे फ्रेंड मु बिजनेस मोर जण फ्रेंड होची राम। सपोज मु राम टू 10,000 रुपीस बोरो करके आनिछि। सो मोर कमिटमेंट मुताबिक आफ्टर ए डेफिनाइट पीरियड ऑफ टाइम किछि निर्दिष्ट समय परे राम को मु से 10,000 रुपीस along with interest जदि भी दरकार हैला ताको रिपे करिवि बा ताको परिशोध करिवि। सेमती हुए ना नै सेमती बिजनेस हमर ओनर थारु जते बेले बिजनेस कमेंस हुए फ्रॉम द स्टार्टिंग बिजनेस ओनर थारु पैसा लिए ओनर पैसा इन्वेस्ट करे बिजनेस रे कंट्रीब्यूट करे एंड ईयर एंड रे बिजनेस कोन करे तो से कैपिटल रे along with प्रॉफिट ताको मिसई की ओनर को से रिपे करे ओनर को से रिटर्न दे। सो ए जो स्टार्टिंग डेट रु एंड डेट पर्यंत ता भीतर जो गैप रहउची से गैप डे गुडा करे जहाँ भी बिजनेस एक्टिविटीज मेंटेन हबो से गुडा को सब प्रोफेशनली हबो। ओनर मन इच्छा बिजनेस रु केते बेले भी कैश विथड्रॉ करि परिबो नाही बा कोनोसी गुड्स बा कोनोसी जिनिस बिजनेस रु मन इच्छा से विथड्रॉ करिकि नै परिबो नाही एवं स्मूथ कंडक्ट अनुसार माने जेमती बिजनेस चलिबा कथा सेमती चलिबो तार मन माने करिकि से बिजनेस एक्टिविटीज गुडा को एणे तेणे कंडक्ट करि परिबो नाही राइट। सो बिजनेस एंटिटी कांसेप्ट होची ओनर और बिजनेस दिटा जक सेपरेट टू ईच अदर। ओनर केबे हेले भाबिबनी एटा मो बिजनेस एटा मो सेल्फ बिजनेस मु मो मनमानी करिकि जहा नाही ताहा ए बिजनेस रे करिबि। क्लियर? सो देन कम टू कॉस्ट कांसेप्ट। कॉस्ट कांसेप्ट डू यू नो व्हाट इज द टर्म कॉस्ट? व्हाट इज द टर्म कॉस्ट? So cost means what? Cost means an expenditure for producing a product generally. So in general point of view cost माने कोन गोटे प्रोडक्ट को हमें तयारी करिबा को जेतिकी टका ऐड करू तो ताको हमें कहबा कॉस्ट। सो कॉस्ट कांसेप्ट कोन कहूची अकॉर्डिंग टू कॉस्ट कांसेप्ट गोटे अकाउंटिंग ईयर रे गोटे फाइनेंशियल ईयर रे जिउ जिउ कॉस्ट गुडा को आमे करिचे जेतिकी हमर कॉस्ट गुडा को हेची से कॉस्ट रो गोटे प्रॉपर रिकॉर्ड रहिबा दरकार। बिकॉज़ हमें कॉस्ट काई करू बिजनेस भीतर हमें एक्सपेंसेस करू कॉस्ट किछि करू बिजनेस पई सो बिजनेस रो किछि बेनिफिट पाइबो बोली। सो जेउ जेतिकी कॉस्ट हमें गोटे ईयर भीतर करिथिबा सेमानकर गोटे प्रॉपर रिकॉर्ड रहिबा दरकार एंड बिजनेस गोटे क्लियर अंडरस्टैंडिंग आनी परिबो मु को हेड रे केते टंका खर्च करिछि एंड से रिकॉर्ड को इन फ्यूचर जते बेले दरकार हैला से देखिकी जानि परिबो जे मोर एई हेडिंग रे एतिकी टंका खर्च होइछि बोली राइट। सो कॉस्ट कांसेप्ट कोन कहूची हमें सब बेले कॉस्ट मिनिमाइज करिबा को चाहिबा मिनिमम कॉस्ट रे केमती भलो सर्विस पाइबा एंड बिजनेस स्मूथ एंड सक्सेसफुली चलिबो एटा हमें सब बेले चाहिबा। सो को हेड रे केते कॉस्ट करूचे से कॉस्ट को से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को हमें प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करिबा एंड से स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट जो हेड रे जति की खर्च होईची गोटे ईयर भीतर से बिजनेस को अलोंग विथ बिजनेसमैन को हेल्प करिबो बा डायरेक्शन देखैबो डिसीजन मेकिंग रे राइट। सो केते मिनिमम कॉस्ट रे से तांगर बिजनेस एक्टिविटी गुडा को कंडक्ट करि पारु छथि। देन कम टू एक्चुअल कांसेप्ट। सो ए 10टा अकाउंटिंग कांसेप्ट रु हमें आज 5टा को बुझिबा ए पार्ट 1 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कांसेप्ट रो एंड आउ 5टा को रेस्ट 5टा को हमें टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कांसेप्ट पार्ट 2 सेकंड लेक्चर रे बुझिबा राइट। सो दिस इज द लास्ट वन फॉर पार्ट 1।
This is accrual concept. Accrual concept. Do you know what is the meaning of accrual concept? So business not only follows cash basis of accounting but also it follows accrual basis, right? So business केवल कहि परिबनी मु cash basis accounting रे follow up करिवि, business accrual basis भी follow up करे, right? So accrual concept मुताबिक accrual कहिला में कोन बुझिबा एमिति किछि ट्रांजैक्शन बिजनेस रे थाए जे कि पास्ट सहित डील रखिबा सह फ्यूचर सहित भी डील रखे, ट्रांजैक्शन टा इन प्रेजेंट रहे रेकॉर्ड हेगी बट तार रिलेवेंस बट तार डीलिंग टा पास्ट सहित आइदर किंबा फ्यूचर सहित रही थाए, राइट? सो दोस ट्रांजैक्शंस व्हिच स्टेज इन द प्रेजेंट but it keeps contact either in the past or in the future. So एमतिया किछि ट्रांजैक्शंस गुडा को बिजनेस रे थाए से गुडा को एक्रुअल कांसेप्ट अंडर रे आसे, जेमति कि हमें कहि परिबा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमर एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बा डेफर्ड रेवेन्यू, ए गुडा को सब एमिति किछि ट्रांजैक्शंस जो गुडा को प्रेजेंट रे थांती से माने पास्ट किंबा फ्यूचर सहित डील रखंती बा कांटेक्ट रखंती, तो से गुडा को बिजनेस रेकॉर्ड करिवो, बिजनेस कैश बेसिस अलोंग विथ एक्रुअल बेसिस को सब बेले रेकॉर्ड करे, राइट? सो जदी तुम मानकर ए एक्रुअल बेसिस रे जो स्पेसिफिक टर्म आसुची आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू बा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आ ऊपर तुम माने जदी क्लियर अंडरस्टैंडिंग आनिबा को चाहूछो तबे एई अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी को नै कि एई सब को नै कि आमे एकेएस फैमिली रे गोटे लेक्चर अपलोड करिछु अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ना रे, सेइथि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस एवं डेफर्ड रेवेन्यू बा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस यार मीनिंग को थोरोली बुझा जाईछि, तो तुमे माने सेइठि की जाई कि देखिले ता ऊपर गोटे क्लियर अंडरस्टैंडिंग आनि परिबो। इन शॉर्ट एक्रुअल कांसेप्ट मींस बिजनेस केवल कैश बेसिस रे चलेनी, एक्रुअल बेसिस भी फॉलो अप करे, सब जगह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू बा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को से रेकॉर्ड करे। आशा करूची तुमे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कांसेप्ट रे पांचटा को भलो से बुझी परिथिबो। रेस्ट 5 जोटा रहिला हमें अकाउंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कांसेप्ट रो पार्ट 2 रे बुझीबा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आपके अपने चैनल एकेएस फैमिली को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर भी करना, वरना थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।